अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं मैर तारिक। नाजरीन, ईरान और अमेरिका के दरमियान एक बार फिर कशीदगी में इजाफा हो रहा है और आप कह लें कि ये कशीदगी जंग की तरफ बढ़ती हुई नजर आ रही है। इस वक्त हुर्मुज़ में ईरान की जानिब से अमेरिकी जहाज़ों को निशाना बनाया जा रहा है और सबसे बढ़कर यूएई की फुजैरा की ऑयल रिफाइनरी पर ड्रोन हमले किए गए, यहां पर जहाज़ों पर हमले किए गए। ये सूरत हाल खासतौर पर उस वक्त पेश आई जब अमेरिकी जहाज़ों ने हुर्मुज़ को क्रॉस करने की कोशिश की या इसमें दाखिल होने की कोशिश की और फिर ईरान की जानिब से पहले अमेरिकी जहाजों पर ड्रोन फायर किए गए, जबकि अमेरिका ने भी जवाब में ईरानी जहाजों को निशाना बनाया। इस तरह की इतलात आ रही हैं कि कई ईरानी जहाज तबाह किए गए हैं अमेरिका की जानिब से। तो आज बात करेंगे कि जंगबंदी के बावजूद ईरान और अमेरिका हुर्मुज़ में एक दूसरे के आमने सामने आज क्यों आ रहे हैं, फुजैरा की ऑयल रिफाइनरी को खास तौर पर ईरान ने क्यों निशाना बनाया, ये स्ट्रेटेजिकली कितनी अहम एक बंदरगाह है और क्या अमेरिका अब हुर्मुज़ में पेशकदमी करके इस रूट का कंट्रोल संभालना चाहता है और क्या अमेरिका इस कोशिश में कामयाब हो सकेगा या नहीं। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं जी कि फुजैरा में जो ड्रोन हमला हुआ, खास तौर पर इमराती रियासत फुजैरा में जो हमले हुए, इसमें 3 अफराद जख्मी भी हुए। जो फुटेज सामने आई है, आग भड़कती हुई देखी गई वहां पर और इन तीनों जख्मियों का ताल्लुक भारत से बताया जा रहा है, जिन्हें अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। और अब नाए हुर्मुज़ में जो यूएई की सरकारी तेल की कंपनी है, इसके जहाज़ों पर भी ईरानी ड्रोन हमले किए गए और इसके बाद ये कहा गया कि बताया गया कि ईरान की जानिब से 4 मिसाइल भी यूएई की तरफ फायर किए गए। और अरब मीडिया के मुताबिक ये चीज़ें रिपोर्ट हुई हैं कि फुजैरा ऑयल इंडस्ट्री जोन में हमले के बाद बड़े पैमाने पर आग भड़क उठी और फुजैरा पेट्रोलियम इंडस्ट्रियल साइट पर हमले में 3 भारतीय शहरी जख्मी हुए और इन तीनों को अस्पताल मुंतकिल किया गया है, जहां इनकी हालत खतरे से बाहर बताई जा रही है। और पूरी दुनिया में एक दफा फिर आप कह लें कि इस चीज के ऊपर बहस हो रही है कि ये जंग दोबारा नहीं होना चाहिए। अच्छा जी, ये जो हमला ईरान की जानिब से किया गया, इसकी वजह मैं आपको बता देता हूं। क्योंकि अमेरिका हुर्मुज़ की तरफ पेशकदमी कर रहा था, जो इसकी नाकाबंदी थी वो आहिस्ता आहिस्ता आगे बढ़ रहे थे और फुजैरा पर हमला इसकी आप कह लें कि जो लोकेशन है उसकी वजह से हुआ। इसको जरा समझ लेते हैं कि फुजैरा मुत्तहिदा अरब अमारात के मशरकी साहिल और आबनाए हुर्मुज़ के ठीक जनूब में वाक़या है। आप तस्वीर में भी देख सकते हैं कि इसके बायस जो बहेरा अरब और बहेरा हिंद तक इसकी रसाई है यूएई की, वो बड़ी आसान हो जाती है या उसका जो फासला है वो बड़ा कम हो जाता है। और फुजैरा ऑयल इंडस्ट्री जोन मशरिक़ वुस्ता में तेल की जो ज़ख़ीरा करने वाली आप कह लें कि एक सबसे बड़ी तनसीबात में इसका शुमार होता है, जहां तकरीबन आप कह लें कि 7 करोड़ बैरल तक तेल ज़ख़ीरा किया जा सकता है। अगर आप इसका मुआवजा करें दुनिया भर से तो दुनिया में रोज़ाना 10 करोड़ बैरल से ज़्यादा तेल इस्तेमाल होता है, जिससे आपको इसकी स्ट्रेटेजिक जो लोकेशन है उसका भी अंदाज़ा हो जाएगा। और अबू ज़बी के जो तेल के ज़खायर हैं, वहां से फिर फुजैरा तक एक पाइपलाइन बिछाई गई है, जिसकी मदद से आप कह लें कि जो महदूद मिकदार में खाम तेल है वो टैंकरों में भरकर फिर आलमी मंडियों से यहाँ यानी कि फुजैरा से आगे मुंतकिल किया जाता है। और जब ये हालात चल रहे हैं, यानी कि अब नाए हुर्मुज़ जो है वो बंद है, यानी कि एक तरफ अमेरिका ने बंद की हुई है, एक तरफ ईरान ने बंद की हुई है, या आप कह सकते हैं कि ये रिफाइनरी हुर्मुज़ से बाहर है। और कुछ तज्जियाकार ये भी कह रहे हैं कि अमेरिकी जहाज हुर्मुज़ के करीब इसी ऑयल रिफाइनरी को महफूज बनाने के लिए आगे आए थे कि ईरान जहां पर हमला ना कर सके और इनको महफूज जो है वो रास्ता फराहम किया जा सके। लेकिन ईरान ने बड़ी स्ट्रेटजी के साथ पहले अमेरिकी जहाज़ों को अंदर आने से रोका और फिर इस ऑयल रिफाइनरी को भी निशाना बनाया, ताकि यूएई, अमेरिका और इसराइल को ये वाज़े पैगाम दिया जा सके कि हुर्मुज़ सिर्फ ईरान के ही कंट्रोल में रहेगा। लेकिन यहां पर यह भी बात ज़ेरे बहस है कि अमेरिका जो खास तौर पर इस वक्त हुर्मुज़ का कंट्रोल चाहता है, वो चाहता है कि हुर्मुज़ को ईरान की नाकाबंदी से वो बाहर निकाल सके। तो क्या ये मुमकिन है कि अमेरिका इस ट्रेड रूट पर यहां से गुजरने वाले हर जहाज की गारंटी ले, इसे सिक्योरिटी फराहम करे? तो ये नामुमकिन है, क्योंकि इसका हल सिर्फ एक ही है कि अमेरिका ईरान के साथ मुआहदा करे और ईरान जो है वो किसी भी सूरत में हम देख रहे हैं कि हुर्मुज़ पर अपना कंट्रोल जो है वो नहीं छोड़ना चाहता, वो इसे अपने हाथ से नहीं जाने देगा, क्योंकि ये इसकी दिफाई स्ट्रेटजी की लाइफ लाइन भी है।
और हमने जंग में देखा जो कि 40 रोज की जंग चली कि इसी लाइफलाइन की वजह से इसने इस जंग में बरतरी भी हासिल की और अमेरिका ने फिर जंग बंदी भी की इसके साथ। लेकिन हुर्मज की मौजूदा सूरत हाल ये है कि ट्रेड वहां से बिल्कुल बंद है, कोई भी जहाज ना तो यहां से आ रहा है और ना ही यहां से जा रहा है। और इस सूरत हाल को देखकर हम ये भी कह सकते हैं कि अब जंग जो है वो हुर्मज की हद तक लड़ी जाएगी, या आप कह लें कि अब ये हुर्मज की एक नई जंग भी साबित हो सकती है, लेकिन इसका दायराकार बढ़ भी सकता है। और ईरान ने फुजैरा की ऑयल रिफाइनरी को और यहां पर खड़े हुए दो जो तेल से लदे हुए जहाज थे उनको निशाना भी इसीलिए बनाया क्योंकि अमरीकी जहाजों ने या अमरीकी बहरिया ने ईरानी बंदरगाह बंदर अब्बास को पहले निशाना बनाया। यहां पर खड़े हुए जो ईरानी मिलिट्री जहाज थे इनको भी निशाना बनाया गया, जिसके जवाब में फिर ईरान ने पलटवार किया और फुजैरा पर हमला किया। तो यहां यह बात भी काबिल गौर है कि अगर अमरीकी जहाज ईरान की जो जमीनी हदूद हैं या बंदरगाहें हैं या उसकी जो स्ट्रेटेजिकल लोकेशंस हैं उस पर हमला करेंगे तो इसके जवाब में ईरान जो है वो फिर अमेरिका के जो इत्तेहादी अरब ममालिक हैं इनकी तंसीबात को या हुर्मुज में मौजूद जहाज़ों को भी निशाना बनाएगा, क्योंकि ईरान के जहाज़ अमरीकी नाकाबंदी की वजह से गुजर नहीं रहे। तो ईरान अरब ममालिक को या अमरीका के जो इत्तेहादी ममालिक हैं उनको भी तेल फरोख्त करने नहीं देगा। तो ये आप कह सकते हैं कि अमरीका की या इसराइल की एक स्ट्रेटजी है जो कि फिलहाल हमें नाकाम होती हुई नजर आ रही है कि हुर्मुज का कंट्रोल वो संभाल सकें। और इसका नुकसान अरब ममालिक को भी उठाना पड़ रहा है, ईरान को भी उठाना पड़ रहा है, लेकिन खास तौर पर यूएई क्योंकि इस वक्त अपनी पोजीशन भी वाजे कर चुका है इस जंग में कि वो किस इत्तेहाद के साथ है, कि वो अमरीका और इसराइल का इत्तेहादी है और रहेगा, और वो नए दिफाई मुआहदे भी अमरीका के साथ कर चुका है और इसीलिए वो ईरान के टारगेट पर है। और आप ये भी देखें कि अमरीका इसराइल ये चाहते हैं कि हर सूरत में ईरान को वो डीवेपनाइज करें, और एक तरफ ईरान का समुद्री रास्ता उन्होंने इस हवाले से ब्लॉक कर रखा है, दूसरी तरफ वो ईरान के ऊपर मजीद मुआशी पाबंदियां आयद कर रहे हैं। लेकिन इसका नुकसान सिर्फ और सिर्फ ईरान को नहीं बल्कि जो इसके इत्तेहादी ममालिक हैं अरब उनको भी हो रहा है, और अमरीका की इकॉनमी भी इस वक्त मुतासिर हो रही है। और ट्रंप को आप कह लें कि और किसी की परवाह हो ना हो, लोग मर रहे हैं या मुआशी नुकसान हो रहा है इसके दोस्त ममालिक का, तो उसको इसका कोई आप कह लें कि फिक्र नहीं है, क्योंकि जो इस वक्त हालात चल रहे हैं कुछ इंडिकेशंस ऐसी बताई नजर आ रही हैं कि ये जंग जो है इसमें एक दफा फिर से तेजी आ सकती है, क्योंकि खास तौर पर यूएई जो है वो अब कुछ ऐसी स्ट्रेटजीज प्लान कर रहा है। खास तौर पर एक खबर आ जाई यूएई के हवाले से कि यूएई में तालीमी इदारे जुमे तक के लिए बंद कर दिए गए हैं और तमाम तर जो तालीमी मामलात हैं उनको ऑनलाइन कर दिया गया है, यानी कि स्कूल कॉलेजेस यूनिवर्सिटीज जो हैं वो मुकम्मल तौर पर जुमे तक बंद रखी जाएंगी। और ये भी खबरों में कहा गया है जो कि यूएई से आ रही हैं कि इस डेडलाइन को आगे भी बढ़ाया जा सकता है, यानी कि ये अभी हतमी फैसला नहीं है कि जुमे तक ही ये जो तालीमी इदारे हैं वो बंद रहेंगे। तो ये एक खबर थी जिसने आलमी तवज्जो अपनी तरफ खींची कि आइंदा चंद दिनों में या आइंदा आप कह लें कि आने वाले चंद घंटों में कुछ ना कुछ हो सकता है कि अमेरिका, यूएई, इसराइल इस हवाले से कोई बड़ा प्लान कर रहे हों, खास तौर पर जो फुजैरा की ऑयल रिफाइनरी को निशाना बनाया है और उसकी वजह से जो कुछ रही सही कसर थी या आप कह लें कि कुछ बाकी रह गया था यूएई के पास, खास तौर पर अपना तेल सप्लाई करने के लिए एक ऑप्शन जो कि फुजैरा की ऑयल रिफाइनरी की सूरत में उसके पास था, वो भी खत्म हो चुका है। और इसमें अमेरिका, इसराइल और यूएई कितने कामयाब हो सकेंगे, खास तौर पर जो हम इस वक्त मुआहदे की सूरत हाल देख रहे हैं कि ट्रंप इस मामले को मजीद लटकाता जा रहा है, और जो पहले उसके ऑप्शंस थे या आप कह लें कि जो पहले उसके मुतालबात थे, खास तौर पर ईरान को डीवेपनाइज करने के लिए या ईरान की जो एटमी पावर थी या ईरान का जो एटमी प्रोग्राम था उसके ऊपर पाबंदियां लगाने से ट्रंप उसको पीछे रखकर आगे हुर्मुज को ले आया है, और वो यही चाहता है कि हुर्मुज में सिर्फ और सिर्फ उसका कंट्रोल हो। और अभी जो डेडलॉक है वो भी हम जानते हैं कि हुर्मुज के कंट्रोल के ऊपर ही है। तो इस सूरत हाल को देखते हुए जो मुआशी सूरत हाल है दुनिया की वो मजीद आने वाले चंद दिनों में बिगड़ेगी, और तेल की जो कीमतें हैं वो ना सिर्फ पूरी दुनिया उससे मुतासर हो रही है बल्कि अमेरिका में भी $2 फी बैरल का इजाफा देखा गया है तेल की कीमतों में। तो आने वाले दिनों में
में दुनिया भी मुतासर होगी, लेकिन एक तरफ हुर्मुज़ के कंट्रोल की इस वक्त एक बागडोर चल रही है अमेरिका और ईरान की तरफ से। और अब ये बताया जा रहा है कि ईरान वाज़े तौर पर अपनी जो हदबंदी है ख़ास तौर पर हुर्मुज़ में, उसकी भी लकीरें खींच चुका है कि उसकी हदबंदी कहाँ तक है और उसका कंट्रोल ख़ास तौर पर कहाँ तक रहेगा। वो इसी ट्रेड रूट को हमेशा के लिए अपनी लाइफ लाइन बना चुका है। इस हवाले से अपनी राय का इजहार ज़रूर कीजिएगा और हमेशा की तरह आपसे वही दरख्वास्त कि हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कीजिएगा, बेल आइकन को भी प्रेस कीजिएगा ताकि आपके पास हर आने वाली वीडियो बर वक्त पहुंचती रहा करे।